दोस्तों 27 का चुनाव करीब है, यानी 2027 का उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है। तो ऐसे में भाई लगातार योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश को अब नाप रहे हैं। कभी अलीगढ़ चले जाते हैं, कभी कहीं अलग अलग जगह, नोएडा भी पहुंचते हैं कई बार। अब हालात ये हो गए हैं भैया कि जहां जहां वो जा रहे हैं, खास तौर पर ये देखने को मिल रहा है जैसे ही वो बोलने के लिए खड़े होते हैं वैसे ही सीट खाली हो जाती है। और अकेले योगी आदित्यनाथ का जिक्र नहीं कर रहा हूं, हालात तो वो भी तब थे जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, हाँ वो पहुंचे। भाई रोड शो निकल रहा है, कोई देखने वाला भी नहीं, है कौन ये। मतलब हालात ये हो गए कि भाई ब्रजेश पाठक के घर जाकर आम खाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ा। और जब ऐसे हालात हुए तो अयोध्या भी नहीं गए। वैसे तो अयोध्या जाने की सलाह बीजेपी के तमाम नेता विपक्षी पार्टी के नेताओं को देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं गए। वो गए ही नहीं क्योंकि उन्हें मालूम थी कि वहां पर भी स्थिति बिगड़ सकती है। अब इसका एक तोड़ निकाला है कि भाई ऐसा है कि मानकर चलिए किसी भी वजह से कैसे भी लाए जाए लोग, उसके बाद बैरिकेड कर दो और जब तक मुख्यमंत्री का भाषण खत्म ना हो जाए तब तक बाहर ही मत निकलने दो। भूख लग रही है कोई फर्क नहीं, प्यास लग रही है कोई फर्क नहीं, और कोई जो इमरजेंसी वाला कॉल होती है ना, नेचर कॉल जिसे कहा जाता है, वो भी है तो भी नहीं निकलने देंगे। जी हां, कुछ ऐसे ही हालात है। आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी असमत बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। सत्ता के दम पर अब तक तो हमने देखा था कि आंगनबाड़ी से लेकर, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से लेकर, नगर निगम के कर्मचारियों से लेकर तमाम लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती थी और कहा जाता था कि भाई सुनो, कपड़े पहन कर आना नॉर्मल, जैसे नॉर्मल घर पर पहनते हो, है ना, यूनिफॉर्म पहन के मत आ जाना। और बाकी सर पर टोपी बीजेपी वाली, हाथ में बीजेपी का झंडा थामकर खुद को बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता बताना, तब भी पोल खुली। लेकिन यहां तो हालात ही बिगड़ गए, यहां तो एक तरीके से बंधक बना लिया गया। जी खबर देखिएगा कहां से निकली। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। क्या 27 का यही अंजाम होने जा रहा है जब योगी आदित्यनाथ को, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ को, मैं दोबारा इसलिए बोला है क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट लगाना भूल गया था, तो हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। दरअसल क्या है कि आप जब जनता के बीच जाते हैं तो कई तरह की कहानियां गढ़ते हैं। हर राजनेता करता, मैं बीजेपी के नेताओं की नहीं कह रहा, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी बनती है कि जितनी लफ्फाजियां आपने कर दी, क्योंकि वादे होते हैं सत्ता में आने के बाद उन्हें पूरा कर दिया जाए तो उसे दावे कहा जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि लफ्फाजी तब होती है जब आप सत्ता में आने के बाद आपको पता लगे कि ऐसे नहीं ऐसे भी होता है। मालूम है ना बीजेपी के नेताओं का, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं संभल रहे हैं, डॉलर मजबूत हो रहा है, हालात आज देख लीजिए। अब जाकर कहते हैं पेट्रोल डीजल के दाम भारत सरकार थोड़ी ना तय करती है, डॉलर ऐसे थोड़ी ना मजबूत होता है। अब सारी कहानियां नहीं याद है, पहले इन्हें नहीं मालूम था, पहले सिर्फ लफ्फाजी होती थी, इसीलिए मैंने कहा लफ्फाजी। अब योगी आदित्यनाथ के भाषण को उठाकर देखिए, वो 1 घंटा बोलेंगे तो मात्र 5 से 7 मिनट तक ही, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट तक ही वो बता पाते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को 2017 से लेकर अब तक क्या दिया। बाकी उनका हिंदू मुसलमान, जमीन में गाड़ दिया, एनकाउंटर, बुलडोजर, इस पर चलता है। अब जनता ऊब गई है, वो कहती है ये बात मत करिए। पहले बताइए राम मंदिर का चढ़ावे वाले मामले का क्या हुआ, बताइए शंकराचार्य को अपमानित करने का और उन्हें बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही थी उसका क्या हुआ, बटुकों को जो पीटा गया, मैं तो ये भी नहीं कहता बटुक, मैं कहता हूं बच्चों पर हाथ उठाने वाले अधिकारियों की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस पर अब जनता पूछ रही है सवाल। और अब देखिए हालत क्या है, जनता सवाल भी ना पूछे और भीड़ भी नजर आए, उसका खास इंतजाम किया है, सुनिए। मैडम जाना पड़ेगा, मजबूरी है। मैडम नाराज हो गई क्योंकि मैडम पर जिम्मेदारी दी गई होगी कि जितने लोग अंदर चले गए हैं ना, ये गलती से भी बाहर ना आए, बाहर आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और आवाज में दोबारा भी बयान आगे और सुनवाने जा रहा हूं, जरा क्या बातचीत वहां पर हुई। लेकिन एक गौर जरूर करिएगा, निवेदन है आपसे कि जब ये बातचीत चल रही हो तो इसके पीछे जरा आवाज सुनिए कि मंच से कौन संबोधित कर रहा है। उनका कहना है कि जो मंच से संबोधन खत्म हो जाए, घंटे 2 घंटे 1.5-2 घंटे का जो पूरा भाषण है ये खत्म हो जाए, उसके बाद कोई कहीं पर भी जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही तो होगा। अब जरा आगे सुनिए और सुनिएगा, मैं फिर कहता हूं रूबिका लियाकत के स्टाइल में, बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा, तो वैसे बैकग्राउंड जो वॉइस आ रही है उसे भूलिएगा मत, ध्यान से सुनिएगा, जरा सुनिए।
अब मैडम थक गई, कहते कहते उधर उधर योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे हैं कि राम भक्तों की भावनाएं तबाहत नहीं हो रही थी क्या, तब नहीं हो रही थी, लोग सुनना ही नहीं चाह रहे, वो समझ रहे हैं। देखिए आप, मैंने कहा ना, आप किसी को गुमराह कर सकते हैं, बेवकूफ नहीं बना सकते। ये दो दौर हर चीज एक झटके में खोल कर रखने वाला। एक वो दौर था जब जानकारी पूरी नहीं आ पाती थी, अब तुरंत जानकारी सामने आ जाती है। मैंने तो ये भी कहा कि आप राम मंदिर मुद्दे पर जो बोल रहे हैं, फिलहाल योगी आदित्यनाथ मन से बोल रहे थे, जिसको सुनने के लिए जनता तैयार नहीं थी, जनता विरोध कर रही है, मैं जाने दो, उस पर तो मैंने बस इतना कहा है और कुछ नहीं कहा। मैं तो बस इतना कहता हूं, चलिए वो हुआ, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं कहता हूं जब आप बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि केंद्र में मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी, तभी राम मंदिर अगर संभव है, यही कहते हैं ना, तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल मैं अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ बाकायदा थंबनेल के साथ चलाऊंगा ये खबर, बिल्कुल सच बात है ये। बस एक बार कहिए कि केंद्र में मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी, तभी राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी भी हुई। इसका भी क्रेडिट लीजिए ना, लीजिए क्रेडिट, इसका नहीं लेंगे क्रेडिट, इसका नहीं। और जो सवाल पूछेगा उसके लिए क्या कह रहे हैं भाई, जनता समझ रही है कि आप राम जी बस सवाल उठाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अरे ये बड़ा गजब है, राम मंदिर नहीं जाएंगे लेकिन सवाल आपने उठाया। आप राम मंदिर गए, नहीं गए, तो सवाल मत पूछो। गजब का लॉजिक है, लॉजिक ही गजब का है। ऐसा लॉजिक है जिसका कोई लेना देना। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ कांवड़ नहीं लाए तो वो शिव भक्त नहीं है, वो मंगलवार और शनिवार का व्रत नहीं रखते तो हनुमान भक्त नहीं है, वो बुधवार का व्रत ना रखे तो गणेश जी में उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। मसला है, ये कोई बात करने का तरीका है, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। ये फिजूल के तर्क है, इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। मैं तो कहता हूं समाजवादी पार्टी क्यों, कांग्रेस की मत पूछिए, चलिए उनको तो आपने पैसे ही रामद्रोही के रखा, आप तो बहुत अच्छे हो ना, उंगली पकड़कर राम जी को मंदिर तक ले जाते हो। मैं तो बस इतना कहता हूं कि भाई शंकराचार्य को अपमानित किया जा रहा था और जो बदनाम कर रहा था, अभी वो जेल से बाहर क्यों है? अब तो बता दिया, जिसने आरोप लगाया उसने खुद बता दिया कि मुझसे कहा गया था, साजिश रची गई थी, अब भी वो जेल से बाहर है। पकड़ो, गिरबान पकड़ो, घसीट के चलो, तुम तो बहुत बड़े सनातनी हो ना, लेकिन नहीं करना है ना। अब आगे सुनिए, आगे इसमें और क्या क्या हुआ। देखिए कैसे बांध के रख लिए लोग। इस पर दरअसल सत्ता की यूपी कांग्रेस लिखती है कि सत्ता की अनक और भीड़ जुटाने की सनक में भाजपा इस कदर अंधी हो चुकी है कि रैलियों में लाए गए लोगों के साथ बंधुआ मजदूरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। कल प्रतापगढ़ में योगी जी की रैली का यह वाकया शर्मनाक भी है और अमानवीय भी, जहां एक युवक को बुनियादी मानवीय जरूरत के लिए भी पुलिस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा और उसे 4 घंटे से बंधक बनाकर रखा गया, जिसमें उसमें बोला भी 4 घंटे से रोक रखा है। अब आप समझिए, ये हालात हैं, लोग सुनना नहीं चाहते लेकिन सुनना पड़ेगा। सत्ता की अनक इसी को तो कहते हैं, और किसे कहते हैं। नमस्कार।